ये खामखा एक अंधविश्वास की बात है। केमिकल डाल दिया गया होगा किसी ने अपनी रंजिश के दबार। जरूरी नहीं अंधविश्वास मानना पड़े, अंधविश्वास की कोई चीज नहीं है। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई जैसा आपने टाइटल पढ़ा है और आप लोगों को पता भी है कि बैसली राजस्थान चूरू में जो है कितने दिन से एक मामला चल रहा है आगजनी वाला। एक घर है जिसके अंदर बार बार में आग लगने लग रही है। बहुत सारे वाइनू भी कहने लग रहे हैं कि पाखंड करने लग रहे हैं और बहुत सारे वाइनू भी कहने लगे कि दुनिया के अंदर सब कुछ है संभव है। फिलहाल हमारे साथ में बाबा जी जुड़े हैं। पहले भी आपने एक इंटरव्यू हमारे चैनल के ऊपर देखा बाबा जी का, जानकारी ले लेवांगे इनका क्या कुछ विचार और क्या मानना है। यू पाखंड है, अंधविश्वास है, साइंस है, या फिर सब कुछ सत्य है, ऐसा वो भी इसका है। बाबा जी आदेश। आदेश खुश रहे, परमपिता परमात्मा भला करे, सभी दर्शकों को राम राम। बाबा जी आपने देखा वो मामला जिस विषय में मैं बात कर रहा था अभी? हाँ मैंने वो देखा, वो देखी थी, मैंने वीडियो देखी थी। थोड़ा सा मैं आपने बता दूं, काफी दिन पहले घटना है। उस घर में एक बुढ़िया हुआ है, बुढ़िया गुजर जाया है। गुजरने के बाद परिवार ने सोचा है कि भाई उम्र होगी होगी चली गई, कोई बात नहीं। ठीक 14 दिन के बाद एक बच्चे की फिर से मौत हो जावा है। परिवार फिर भी नू मान ले भाई चलो परमात्मा के करने ही हो गया होगा। उसी दौरान उनके घर में जो आग लगनी शुरू हो जाए है। कभी कपड़िया में आग लग जाए, कभी तूड़ा में लग जाए, कभी लकड़िया में लग जाए, कभी कित्ते लग जाए। उसके ठीक 14 दिन बाद एक बच्चे की मौत फिर से हो जावा है। परिवार चिंता में पड़ जाए, आग लगे है, बच्चे की मौत होने लग रही, परिवार में एक सदस्य जाने लग रहे हैं। परिवार चिंता में पड़ जाए, मीडिया में पूरा मामला उछल गया है, प्रशासन भी वहां पे मौजूद हो गया है। इसके बाद परिवार के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया साथी वहां पे गए, उन्होंने पूरे मामले की कवरेज करी है, दिखाई भी है। आप लोगों ने वीडियो देख रखी है, दर्शक साथी ने भी देख रखी है। तो ये मामला यूं है कि आग लगे है, जो बच्चे की मौत हो गए है, जो के कारण उसका है, यू पाखंड है, अंधविश्वास है। क्योंकि बहुत सारे नुकम है कि तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। क्या तांत्रिक क्रिया वगैरह चीजें संभव हैं? देखिए हम बताएंगे सच्चाई बीमार पड़ सकती है, सच्चाई मरेगी नहीं। ये खामखा एक अंधविश्वास की बात है। लेखा जोखा मरना जीर्णा सब परमपिता परमात्मा के हाथ में। हमारी एक ज्योतिष बताती है, कुछ ज्योतिष के हिसाब से ये बताते हैं कुछ लोग पंचंगों में गुजर जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ऐसे ना करे तो पंचंगों में कुछ जो व्यक्ति गुजर जाता तो उसका उदाहरण है। तो हमारी ज्योतिष बताती है, प्रमाणित है उसमें। वो बताते हुए उनके परिवार में 5 घटनाएं घटती है अगर उसका समाधान ना हो तो ऐसा हो सकता है। और जो अग्नि की बता रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं भाई, मैंने देखा भी है, वो वीडियो देखी है। तो अग्नि के अंदर तो ये देखो, हमें ज्यादा ये कहीं तो भाई ये हो गई भी तांत्रिक क्रिया होती है। देखिए हम ज्वाला माई गए हैं, काफी गए हैं, सारा देश जाता है वहाँ। ज्वाला माई के ऊपर ना तो कोई घी डाल रखा है, ना कोई तेल डाल रखा है, वो जमीन से एक लावा उग रहा है। वो ज्वाला माई की कृपा है। देखिए पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ा बढ़ा हुआ है, तो जमीन के अंदर ऐसा भी हो सकता है भाई वहां गर्माहट ज्यादा हो गई हो, तो वो बाहर लावा जमीन से बाहर निकलने लग गया हो। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में, चट्टानों में वो निकलता बाहर निकलता है। और अंधविश्वास में ना बढ़े, ऐसी कोई नहीं है इस संसार में। लेखा जोखा करना जरना परमपिता परमात्मा के हाथ में। ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करके दिखाए। अगर भाई कोई ये कहता भाई हमारे अंदर भगवान आता है, ये सब एक अंधविश्वास की पाखंड की और एक बहकावे की बातें हैं। अगर ऐसा है तो हमारे को सिद्ध करके दिखाए, नहीं तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे। जिस दिन से ये मामला मीडिया में आया है, हमने भी कवरेज करी और भी मीडिया साथियों ने कवरेज करी है, तो उनके पास भी अनगिनत फोन आए और हमारे पास भी सैकड़ों हजारों की संख्या में फोन आए हैं। बहुत सारे न्यूकम हैं कि मैं इलाज करूंगा, हमने नंबर दे दे, परिवार से मिलवा दे, मैं इलाज करूंगा। मतलब कितने इसे हैं जो इस धरती के ऊपर ये तपस्या करने वाले, कितने तांत्रिक हैं। देखिए तांत्रिक तंत्रिक तो कोई ना है, ये एक अंधविश्वास की बात है। बाकी ये सृष्टि है, ये महात्माओं की और साधु सन्यासियों की है जो उनके द्वारा चल रही है। हम भी उसके बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार, भारतीय ज्योतिष के अनुसार, अग्नि जितनी भी हमारे को उत्पत्ति होती है, कोई भी आग है उसका कारक होता है मंगल। हनुमान जी की उपासना करें तो ऑटोमेटिक ये चीजें बंद हो जाएंगी।
हनुमान जी की उपासना करने की बात के ऊपर बात कर ले वहाँ जब उनके घर में बड़ा हाँ तो मुख्य द्वार पे हनुमान जी का उन्होंने पहले से जो मंदिर बना रखे है जहाँ पर हनुमान जी पहले से विराजमान है और वहाँ पे इस प्रकार की प्रिय घटना घटे हैं तो क्या कहो। देखिए मैंने आज से, देखिए भाई मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बतानी चाहिए आदमी को। मैंने आज से करीब 15 साल पहले कोई एक महात्मा मिला मेरे को, महात्मा तो नहीं कह सकते भाई, उसने मेरे से एक बार 10 रुपए मांगे। तो उसने पता नहीं क्या करा, कोई ले रहा था कुछ हाथ में से, पानी सा मारा तो वहां सारा आग लग गई। तो ऐसे केमिकल भी आते हैं जैसे पहले भी आते थे भाई, तो हो सकता है भाई कोई केमिकल डाल दिया गया हो वहां, किसी ने अपनी रंजिश के दबारा। जरूरी नहीं अंधविश्वास मानना पड़े, अंधविश्वास की कोई चीज नहीं है। परम पिता परमात्मा ने जिसका जितना जो समय लिखा है वो निश्चित है, उस पर जाना ही पड़ेगा। इसमें ना हम रोक सकते, ना कोई शाना रोक सकता, ना कोई और सकता। भाई जैसे अगर जो लोग ये कहते हैं भाई हम इलाज करेंगे, हम ये करते हैं, जो उनके पूर्वज चले गए वो उन लोगों ने क्यों नहीं रोके भाई, उनको जिंदा कर लो भाई। अगर ये है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, हारी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, हमारे घर में काफी मौतें हो चुकी हैं और जाते भी हैं, हम भी जाएंगे एक दिन। अगर इतनी तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम उनको जीवित कर लो ना आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पैसे मनी भाई के लिए लोग काम करते हैं, भाई ऐसे तो जैसे करवा नहीं अभी बाबा जी ने केमिकल की बात बताई है पानी फेंका और आग लग गई, कह रहे हैं कि हो सकता है केमिकल उनके घर में किसी ने छिड़क दिया हो। तो मैं आप लोगों को वो वीडियो एक जरूर दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी आने वाली है एक वीडियो जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सेम टू सेम घटना बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा। पीछे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी और बहुत सारे दर्शकों ने अपने अपने विचार भी जो कमेंट के जरिए प्रकट करे हैं। एक वीडियो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा और बिल्कुल लाइव चलाऊंगा। उस दिन तो उस वीडियो में उन्होंने कहा जाता भाई कटिंग हो रही है फलाना हो रहा है, लेकिन होगी थी वह कटिंग होगी थी क्योंकि माचिस वगैरह नहीं थी हमारे पास में, वह खराब हो गई थी। लेकिन एक वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा जैसे बाबा जी हमारे साथ में बैठे हैं तो उनके बैठे बैठे कपड़े में आग लगा कर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर आप लोगों की आंख खुल जाऊंगी कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, अंधविश्वास है, कोई तांत्रिक पांत्रिक नहीं होने देंगे। अगर कोई हुआ है तो हमारे सामने आओ भाई, करके दिखाओ, हम लाइव दिखाओगे आप लोगों को। और दुनिया की आख्या के ऊपर जो पट्टी पड़ रही है कि अंधविश्वास है, पाखंड, उसने भी हटाने की कोशिश करेंगे। बाबा जी के लग गया आपने एक साथ एक और आया, वो बाबा है पाखंडी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, उसने चर्चा में है बिल्कुल, कति वायरल है वो। किसी का भी चैनल उठा कर देख लो, किसी भी मीडिया चैनल का जो अपने लोकल कवरेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल तो वो आज तक पे भी चल गया। मरे हुए व्यक्ति से जो उनको वह मर गई थी, बुढ़िया मरी है, कौन मरी है, उसके साथ फोन पे बात करा हुआ है। क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो मरे हुए आदमी से जो फोन पर बात करवाता है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है भाई आजकल जो कर लोग अपना फेमस होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं वो लोग। फोन मिला हुआ है और फलाना थी कि पता नहीं कौन है उसका अगला लाइन पे, उस तीनों को वह कस्तूरी से मेरी बात करवाओ, कस्तूरी जो कि मर गई थी, कस्तूरी देवी, उससे मेरी बात कराओ। और कस्तूरी बोल रहा भी है नहीं उनता है। इस चीज की पुष्टि हम भी नहीं कर रहे और कोई भी मीडिया चैनल नहीं कर रहा कि भाई वो कस्तूरी है, वह रोवे है, फिर नुको है मैं मारी हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, रोने लग रही है, बताने लग रही है, अपना नाम भी कस्तूरी बताने लग रही है, तो क्या है ये? देखिए कुछ नहीं, ये खाम खा की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता इस सृष्टि पे, ऐसा कुछ नहीं है। एक परम पिता परमात्मा की एक चीज है, नाम है, वो इस सृष्टि को चला रहा है। देखिए समय पर सूर्य उगता है, समय पर फसल आती है और समय पर सारे काम होते हैं। ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। अगर भाई मैं तो इसको रोग देने लग रहा हूँ और इसको कष्ट देने लग रहा हूँ और आप इसको ठीक करने लग रहे हैं, क्या आप मेरे से बढ़ करोगे क्या? जितना भजन तप दान इत्यादि जो आपने करा है, इसको कर दे ठीक, मैं तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा, उसको तप को तेरे को खत्म मैं कर दूंगा। एक जो ये आदमी कहते हैं वो एक स्वार्थ होता है और एक अहंकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे मेरी बात बताए कराए तो मैं मानू हाँ भाई वास्तव में ओरिजिनल। कितना टाइम हो गया महाराज आपने भी यू बना लिए? देखिए मैं इस लाइन में आ गया ज्योतिष के बारे में तो मैं 24 साल हो गए, 24वां साल लग गया है मेरे को। और बहुत सारे दर्शक जो आपको देखने लग रहे हैं जानते नहीं हैं आपको, जो दर्शक भाई हो सकता है जिन्होंने पहला बाबा जी का इंट्रो देख रखा है तो पहचाने भी गए होंगे, एक बार थोड़ा बता दो अपने बारे में। मैं महाराज श्रवण कुमार जमदग्नि जी, रोहतक से। तो हमने पहले भी बताई थी, पहले भी वीडियो बनाई है। तो सच्चाई बीमार पड़ेगी, मरेगी नहीं। परमपिता परमात्मा का भजन किया करो, भजन करोगे तो पार उतरोगे। सही है, इस देश के अंदर काफी अंधविश्वास की चीजें चलाई हैं, लेकिन ठीक है वो अपने मनी भाई के लिए लोग काम करते हैं, तो इसे काम में आप न उलझें।
परमपिता परमात्मा का। अरे तुम अपने शरीर के अंदर जाकर देखो, हम मंदिर जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो पांचों चीजों से हमारा शरीर के अंदर, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी से। अगर आप अपने शरीर के अंदर जाके देखोगे तो हमारे शरीर के अंदर ही भगवान बैठे हैं। ठीक है, वो कैसे मिलते हैं? या तो ध्यान से मिलते हैं, या योग से मिलते हैं, या भजन के द्वारा मिलते हैं। वो तो करते नहीं है। हमारे शरीर में दो एनर्जी होती हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जब हमारी बढ़ जाती है तो तब हमारे को खर्चा ज्यादा बढ़ जाना, घर में हरी बीमारी ना निकलना, इधर की घटना घर में आग लग जाना। देखिए, जिस व्यक्ति का मंगल खराब होता है ना, कई बार हमने देखा, हमारा ज्योतिष का एक चैप्टर है, तो उसमें बैठे बैठे आदमी के हाथ पांव गोडे टूट जाते हैं, क्रैकिंग हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है हाथों में। ये पीछे कोई गवाना की कोई वो था, मेरे पास कोई क्लाइंट थे, तो उनके 2-3 बच्चे थे, उनके साथ ऐसा ही होता था। तो इस बैठे प्रकार बैठे हड्डी टूट गई। हाँ, बैठे बैठे हड्डियां टूट जाती हैं। सब ये जो हमारी बॉडी का पार्ट है, ये हमारा 9 ग्रह और 12 राशि, ज्योतिष के मुताबिक तो इन शास्त्रों के अनुसार तो इसमें बताया है, इसके अंदर बंधा हुआ है। आप पानी भी पीते हैं, वो भी कारण है, उसका भी एक लॉजिक है। भाई आपने ये वस्त्र धारण करा, इसका भी लॉजिक है। भाई आज आप कोई पदार्थ खाना खा रहे हैं, या कोई हरी मूंग दाल खा रहे हैं, हरी मूंग की दाल खाते हैं तब व्यक्ति के अंदर बुध की दशा होती है, तभी खाता है। चने की दाल खाता है आदमी के अंदर, बृहस्पति की दशा होती है तब खाता है। अगर व्यक्ति साबुत चने खाता है, शनि की दशा होती है तब आदमी खाता है आदमी। तो उसी प्रकार से 9 ग्रह और 12 राशि में ये संसार चला हुआ है। और सबसे बड़ा ग्रह है हमारा सूर्य, जिसके द्वारा हमारा जीवन भ्रमण पोषण हो रहा है। परमपिता परमात्मा हमारे पर सदैव कृपा बनाए रखे, और ही डाल के पाखंडियों के चक्कर में न पड़े। बाबा जी देखो, साधुओं की संख्या अगर मैं कहूँ तो बहुत घनी हो रही है, ऐसे जो आपकी तरह भगमावाणा ले रहे हैं और अलग अलग बातें बताए हैं। आप एस्ट्रोलॉजर में आपके पास में बैठ गया तो आपकी अलग विचारधारा है, और किसी के पास में जाओ तो उनकी अलग विचारधारा है। आप राशियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि भाई इसका एक लॉजिक हो, राशि के साथ जो भी भाई मूंग खावा फलाना करे है। लेकिन दूसरे न्यू कहने लग रहे हैं कि जिस घर के अंदर इस प्रकार की शुद्धि हो रही है तो वहां पे तब उसकी हवन की जरूरत है, यज्ञ की जरूरत है। जब कई साधु मिलकर यज्ञ करेंगे तो वो जब ठीक होगी। ऐसा है, यज्ञ कराना एक अच्छी बात है। यज्ञ कराने से हमारे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारे ऊपर तब भार बढ़ जाता है। तो भार बढ़ते तो हम हवन कराते हैं। तो इस धरती के ऊपर कीड़ी है, मकोड़ा है, कोई छोटा जीव है, भैंस है, गाय है, कुत्ता है, तो वो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, आज बड़ा सौभाग्य है हमारा, जो आपने आपका गुणगान होते हुए, परमात्मा भजन होते, हवन यज्ञ होते हुए सुना। तो वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो उनकी टेर भगवान सुनता, तब उसको कुछ फल प्राप्त होता है। देखो भाई, हमारी इस वीडियो का उद्देश्य कोई भी दर्शक साथी फालतू की बकवास नीचे नहीं लिखा है। मैं आप लोगों ने स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पाखंड जो फैल रहा है ना, अंधविश्वास जो फैल रहा है, उसको दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि कितना पाखंड फैल रहा है, क्यों लोग फालतू की बातें करने लग रहे हैं। जो मौत वहां पर होगी है, यानी कि 3 सदस्यों की मौत रही है, उनके ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उस परिवार के ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं है कि भाई खाम गानू मानो भाई हम खुद पाखंड कर रहे हैं, ना ऐसी हम बात करने लग रहे हैं। हम सिर्फ उन पाखंडियों के लिए कह रहे हैं जो कि रोजाना फोन करके न्यूकम है कि मैं इलाज करूंगा, मन नंबर दे दे। इतना ही बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा संत है, इतनी बड़ा तेरे अंदर ज्ञान है, तो तू उड़े बैठा क्यों नहीं करने लग रहा? या देश की जो आर्मी है रोज शहीद होने लग रही, उन्हें क्यों नहीं रोकने लग रहा? देश के अंदर दंगे होने लग रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं रोकने लग रहा? रोज की रोज देखा रेल हादसे होने लग रहे, उन्हें क्यों नहीं रोकता? इतनी बड़ी बड़ी आपदा आने लग रही, उन्हें क्यों नहीं रोकता? रोज ओले पड़े, फसल खराब हो जाए, उन्हें क्यों नहीं रोकता? जो उस घर की आग बुझाने खातिर बार बार में फोन करने लग रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, उन पाखंडियों के लिए यह वीडियो है। बाबा जी सच बताऊं ना, परेशान हो गया, इतने फोन आए हैं कि घर गल्या ऐसा लग रहा है कि घर गल्या एक तपस्वी, एक तांत्रिक है। देखिए, तपस्वी तो रहे नहीं, तपस्वी नहीं रहे, बहुत कम रह गए। ठीक है, देखिए, हम तो तपस्वियों के पैरों के चरणों के धूल के समान भी नहीं है। परमपिता परमात्मा के गीता का अध्याय करो, गीता पढ़ के देखो। गीता में अगर आप अध्याय करेंगे, अगर गीता पढ़ेंगे, अगर शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। उसमें सारा इस शरीर का तोड़ आ जाता है। क्या भगवान कभी किसी के अंदर आग लगाता है? मैंने नहीं देखा आज तक। इंसान लगा वही सकता बात होगी ना, बाप अपने बेटे के अंदर क्या आग लगा सकता है? नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की माया है, वो भाव है, एक माध्यम बनता है।
भाई उसकी सांस, उसकी मृत्यु, उसकी शरीर की शांति, इतने ही दिन का उसका यहाँ दाना पानी था। तो वो अपना शरीर पूरा करके चले गए। तो लोगों ने हो सकता भाई ये डाल के, हम तो इन चीजों को मानते नहीं, ठीक, लेकिन ये चीज है एक नहीं। मौत के ऊपर ठीक 14 दिन बाद एक मौत, फिर एक 14 दिन के बाद एक मौत, हम्म। इसका क्या रहस्य है? या नहीं, मतलब ये तो प्राकृतिक है या कुछ और है? देखिए ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, ऐसा ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक के वाहन के अंदर एक बार में आदमी 10-10, 15-15 भी मर जाते हैं, देखा होगा आपने। ये पीछे किसी की एक शादी हुई वाहन थी। में तो मर जाएंगे बाबा जी, लेकिन एक घर के अंदर ठीक 14 दिन के बाद मौत होना स्वाभाविक कैसे हो सकता नहीं, एक परिवार के भी तो चले जाता है ना, है? एक परिवार के भी तो चले जाते हैं, सदमा होता है आदमी को। देखिए ऐसा तो नहीं है, जितने भी दर्शक साथी देखने लग रहे हैं ना, इन्होंने भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखी होंगी। अगर किसी घर के अंदर किसी एक सदस्य की मौत हो जावे है, तो साथ में दूसरे की किसी न किसी की मौत हो जावे है, वो सदमा हो सका है। और एक घर से 2-2, 3-3 अर्थी भी हमने निकलती देखी है महाराज। देखिए मैं बताऊंगा, मैं अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक गाय गौ माता देखी, मैं पीछे राजस्थान में गया हुआ था, वहीं हम रुके हुए थे, राजस्थान में गंगानगर गया हुआ था। एक गाय का बछड़ू मर जाता है, और उसको जो उठाने वाले नहीं आते, वो आते बाट से आते, वो उठाने वाले मर जाते हैं, वो उस मढ़वारे में लेकर जाते हैं। वो उसको लेकर के गए, वो गाय अचानक आ गई, उस गाय ने देख लिया, वो गाय वहीं घूमी। तीसरे दिन उस गाय ने वहीं दम तोड़ दिया। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? उसको बेटे की वो थी, विडंबना थी, वो बर्दाश्त नहीं माँ हुई। की दर्द तो उसका भी था। दर्द था उसको। और ये हमारे पवित्र रिश्ते होते हैं। अच्छा, जब हम कवरेज करने लग रहे थे तो मैंने साइड में स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दिया भाई, और आप लोगों ने वीडियो देख भी रखे होंगे, सबने पता है, क्योंकि बैजले वाले मैटर से तकरीबन ऑडियंस जो जुड़ी हुई है। हमारे देखते ही देखते लकड़िया का जो छोर हुआ है ना अपना, वन सिटियान जी ने बोला, अगर आप कपास की जो लकड़ी हुए हैं, उन में आग लग जावे। और आग भी बहुत भयंकर थी, चंद सेकंड में उसने इतना बड़ा रूप ले लिया। एक बार तो देख कर हमारा विश्वास नहीं होया कि मतलब या किसी की लगाई उड़ी हो सके है। लेकिन अब तक वो बात जांच का ही विषय, अब तक नहीं पता लगा है कि वो किसी ने लगाई है या क्या मानो आप? ऐसा है, तांत्रिक तुंत्रिक का कोई चक्कर नहीं है, ना इतना बड़ा कोई तांत्रिक है। अगर कोई तांत्रिक हो तो हम चैनल को, भाई चैलेंज को एक्सेप्ट करा। जो ज्वालामाई जो अग्नि चल रही है ना, उसको रोक के दिखाए हमने, माना भाई वास्तव में है भगत कोई। ये तो खामखा की मन गढ़ंत बात है, मुनि भाई के लोग काम करते हैं, सही है, उनसे सावधान रहें, परम पिता परमात्मा भजन करें। आड़ कोई रिश्ता नाता सब ये सब झूठे होते हैं, ठीक है। तो हमारे आग लगने को क्या मानते हो आप? ये फंड है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। उसी परिवार के सदस्य पे आग क्यों लगने लग रही है? वैसे ऐसा कितने है, चले मेरी जाओ बात उड़े आग सुनो। लग ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताऊं, मेरे को एक बाबा फेटा था, मैंने बताया आपको, आपको फेटे हो गए, जो दर्शक देख रहे हैं इनको भी फेटे हो गए। तो वो क्या करते हैं, कौन कोई ऐसा केमिकल आता होगा, एक दिन गेहूं की ट्रेली में एक किसान की आग लगा दी, उसने ऐसे पानी मारा और उस ट्रेली में ही आग वो लगी। पानी वाला चमत्कार में दिखाऊंगा, सबने सही है, दिखाऊंगा। लेकिन ये केमिकल केमिकल आंदे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने डाल दिया होगा, कोई रंजिशबाजी होगी या कोई मजाक के बारे में कर दिया होगा, पता नहीं था लोगों को, भाई सदमे में इस प्रकार से ये बातें हो ये जाएंगी। काम हो गया, ये काम हो गया कि यह वीडियो आने के बाद और उससे पहले भी घटनाएं ऐसी घटनी है, और फोन भी बतेरे आए हैं कि फलानी जगह पे भी न्यू आया था, दकड़ी जगह पे भी न्यू आया था, फलाना बाबा ने बुझाया, फलाना पंडित ने बुझाया, फलाना ज्योतिषी ने बुझाया। ईब आपने एक वो बरदानेला मैटर भी देखा होगा, जज्जर वाला, वो भी सेम केस था, पानी लेकर आग लगा है। वो भी देखा था, ये वो इतने भी मामले क्यों करोड़ लाख? कुछ नहीं, ये सब के भी अंधविश्वास का चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सब अपना हो सकता, लोग भाई अपना आजकल चैनल उठाने के मारे भी करते हैं। चैनल चैनल दुनिया, नहीं बाबा जी, देखो सुनिए इसमें मैं बताता हूँ, इसमें चैनल की देखो, हम सुनिए नहीं मैं कह सकते बताता चैनल हूँ, उठाने के लिए। सुनिए मैं बताता कोई हूँ, आप नहीं चैनल बता रहे। उठाने के लिए अपने घर के अंदर इतना बड़ा प्रचंड कैसे कर सकता है? सुनिए मैं आपको बात बताता हूँ, जरूरी नहीं भाई उसने करे हो, कोई और अड़ोसी पड़ोसी ने कर दिया हो, और हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं भाई। हमने तो इस प्रकार से कभी देखा नहीं, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है इस अगर कोई प्रकार से। आसामी आ गया तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट क्या करते सजा हैं, हो आपकी अगर? शास्त्रों के अनुसार जो कहेंगे वो हमारे को मंजूर है। अच्छा, हाँ, ये हमारे को मंजूर है, शास्त्रों में दिखाए। अगर ऐसा होता तो महाभारत किस लिए हो भाई, महाभारत किस सही लिए बात होता है। है, भस्म वैसे नहीं कर ईब तो देते मेरे से मुझसे बड़े तपस्वी जो केवल, लेकिन एक ही था जो स्तुति करी भगवानों की भस्मासुर ने, और उससे विष्णु भगवान से वरदान लेकर के उसने, भस्मासुर ने वरदान पाया था कि जिसके ऊपर मैं हाथ धरूं वो भस्म हो जाए, केवल वो वरदान था कि उसके पास, ठीक है। अगर ये महाभारत हो तो इन अब चक्कू भाले जब छुरी ठाई, तो इन ऐसा क्यों नहीं करा, इन आग क्यों नहीं बरसाई भाई? ऐसा कुछ नहीं है, इस अंधविश्वास का चक्कर में ना पड़ो।
अपना काम करो और मौज लो, परमपिता परमात्मा का एक अध्याय और- करो, एक बात गौ और- माता की सेवा किया करो और गीता का अध्याय करा करो। एक बात पार और करो। एक बात और आई है कि बैठे बैठे जैसे आप यार बैठा तो ईट बरसण लाग जाए, कई बातें ऐसे भी निकल कर आई है, वो क्या मामला? ऐसा भाई देख, दुनिया कहती है, हमारे को तो देखा नहीं है, हमने नहीं देखा इस प्रकार से। राह चलता कोई बच्चा भगा दे और कोई बड्डा भगा दे, कोई ढड़का भी मैटर हो सकता एक भगा दे, दो भगा दे, कट्ठी इतनी ईट कुकर बरसे। हो सका है, किसी ने सलाह मिला रखी हो, कुछ नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं, हमने देखा नहीं है आज तक ऐसा मैटर हमने देखा नहीं। और बहुत सारे बाबाओं का यूं भी कहना है कि मैं शमशान में बैठ कर मुर्दा से बात करवा दूंगा, मुर्दन जगा दूंगा, वो क्या मामला? नहीं, देखिए कुछ महात्मा है, महात्माओं का एक पंथ है, वो है नागा। नागा बाबा होते हैं, वो शमशान में रहते हैं। जरूरी नहीं भाई, वो लोग कहते हैं भाई बाबा नागा बाबा भाई शमशान में क्यों रहते हैं, मुर्दों खाते हैं, कुछ ये करते हैं, केवल नहीं, ये नहीं है, लोगों की सोच है वो नेगेटिव है। वे सबसे बड़ी शांति है वहां एक आदमी जाते हुए ना वहां डरता है, कदे भूत चमट जाए, भय का भूत है, भय का भूत है। भय बना रखा लोगों ने, भय पा रखा लोगों के अंदर, डरा रखा लोगों को। तो वो महात्मा लोग होते हैं, परमपिता परमात्मा का वहां बैठ करके वो भजन करते हैं, भजन करते हैं तो वो मेडिटेशन में चले जाते हैं, परमात्मा की गहराई में चले जाते हैं, उनको और कोई स्वार्थ नहीं होता। जो ओरिजिनल जो इंसान होगा, साधु महात्मा सन्यासी भजन पाठक साधक कोई भी होगा, अगर जो होगा तो उसने दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उसने केवल एक ही बात होता है, भाई परमपिता परमात्मा का भजन करूं, लोगों को उद्धार करे, जब अच्छा, परमात्मा मौज आपके करे। बारे में भी पीछे वीडियो में भी हमने आप लोगों ने बताया था, और आप भी मतलब बड़े फेमस हो, नुकम है कि भविष्य बता दो आप भी, वो कैसे संभव है? देखिए हम तो जैसे हमारे बुजुर्ग जैसे भाई ज्योतिष से है, ये तो हमने पढ़ाई है, एस्ट्रोलॉजर है, ये तो हमारा साइंस का काम है, ज्योतिष का काम है। जैसे हमारे को तो डिग्रियां मिलती हैं, स्कूल लगते हैं, क्लासेस होती हैं, जैसे स्कूली पढ़ाई होती है भाई, किसी आदमी ने काम सीखा भाई, वो मिस्त्री है अच्छा, टीवी का, यूं तो एक प्रकार का कोर्स है। हाँ ये कोर्स होता है डिग्री सरकार, वाला। हाँ सरकार एक कोर्स देती है, ये डिग्री कराती है, भारतीय कांसी विश्वविद्यालय से इनका तो हेडक्वार्टर है। कैसे मिला था आपसे? क्या? आपसे अगर किसी ने मिलना हो, अपना भविष्य दिखाना हो, तो आपसे कैसे मुलाकात हो? देखिए मैं यहाँ रोहतक बैठता हूँ, केवल शनिवार को छोड़ करके सभी डे वाइज बैठता हूँ, 9 बजे से 12 बजे तक बैठता हूँ। जिस भी व्यक्ति ने हमारे से संपर्क करना है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आ सकता है, एक दिन पहले फोन करे। हमारे पास कोई फीस फाइनल नहीं है, चाहे 10 रुपये दे, चाहे 100 दे, चाहे ना दे, हमने कोई मतलब नहीं। परमपिता परमात्मा ने हमने 2 रोटी चाहिए वो दे रखी। चलो, एड्रेस भी बता दिया बाबा ने, भाई किसी ने मुलाकात करनी हो तो, बाबा जी कह रहे हैं कि भविष्य देख दिया करूं, एस्ट्रोलॉजर है बाबा भाई, और आप लोगों को बता भी दिया है, सारी चीजें बताई है कि भाई पाखंड है, इस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर कोई यूं मानता हो, जितनी भी ऑडियंस मेरे को देख रही है, सुन रही है, अगर कोई यूं मानता हो किसी ने अपनी आंखों से किसी भूत को देखा हो, जो अपने दादा थे बाबू थे, उनने न्यू कही थी ना भाई बाहर मत जाना रात को, छोटे छोटे थे, जब भूत आ जाएगा, वो सिर्फ बह का होता था, हमारे को डराने के लिए वो भूत होया करता। लेकिन आज तक अगर किसी ने भूत को देखा अपनी आंखों से, तो हमारे से संपर्क जरूर करे भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है, डिस्प्ले पर नंबर दे रखा है, और बाबा तक किसी ने मिलना हो तो ऊपर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आपने कॉल करनी है, नीचे आप नहीं करे भाई, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जी बाबा जी। जय हो भाई, जय माता की, जय बाबा की, आदेश। चलो, तो भाई फिलहाल वीडियो को एक बार शेयर कर दियो, और फिर से लास्ट में निवेदन की वो जो परिवार है, उस परिवार को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इस पाखंड के लिए है। जो यू रोजाना के फोन आवे, मैं नू कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, करना कुछ नहीं, अपने घर के सुधार होते नहीं, दूसरे के बसाने चल रहे हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दियो भाई, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।